जय हिंद एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिल कुमार आपका केसरी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम आपके लिए 50 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे आपको मॉक टेस्ट कराए हैं और आपसे हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम 1 तारीख से डेली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए, मॉक टेस्ट लेकर के आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको जो मॉक टेस्ट ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या फिर कराते रहेंगे हम, तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में हम जो डाल रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें मैंने PYQ भी लिया हुआ है, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे GS के हों, चाहे GK के हों, चाहे करंट के हों। करंट के क्वेश्चन से उसमें जो अपडेट है ना, अब हम बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, हमने उनको इसमें ऐड किया हुआ है। मैथ का कंटेंट आपको वो देखने को मिलेगा जो आपको वगैरह हूबहू क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि इस वाली क्लास को बच्चे बहुत अच्छे से देखते रहना। आपको ये क्लास डेली मिलती रहेगी, इस क्लास को मिस ना करें। जो बच्चा इस क्लास को बहुत अच्छे से और डेली रेगुलरिटी से देखेगा, वो अपना स्कोर बहुत अच्छा कर पाएगा, और जो नहीं देख पाएगा उसको हम कहना ही बेकार है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आते हैं हम क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन होगा आपके इंग्लिश के, उसके बाद आपका आएगा रागा पोर्शन। तो इंग्लिश में 20 मिनट होती हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए सीधा आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और देखिए इसमें क्या आपसे पूछा गया है। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपसे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लेकिन पहले क्वेश्चन हम देख लीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम लाइफ मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा जो पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक, वो ब्लैंक तो यहाँ पर छोड़ा ही नहीं है ना। तो ब्लैंक देखो, इसमें जो इस वाले क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया है वो यहाँ पर दिया गया है हेल्प देम, यहाँ से लाइफ इसको हटा दीजिए, इसके बाद आएगा ऑफ लाइफ। आपका जो करेक्ट क्वेश्चन अब बनता है सही से। ठीक है बच्चों, अब इसको करिए। कहाँ से करोगे, शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से। पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस, देखो मोस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है, उसके बाद जो भी नाउन आता है वो कैसा आएगा, प्लूरल। कैसा आएगा बच्चों, प्लूरल। वो दिया हुआ है ना। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि इसमें देम के बाद जो ब्लैंक दिया है, इसमें कौन सा वाला आपका ऑप्शन आएगा। ए ओवर वैल्यू आएगा, बी ओवर डू आएगा, सी ओवर व्यू आएगा, डी ओवर कम आएगा। बताइए इसमें आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है, बताइए बच्चों। देखो, ओवर वैल्यू का मतलब होता है, इसमें जो ओवर वैल्यू होती है उसका मतलब होता है गिव मोर। क्या होता है बच्चों, गिव मोर। क्या होता है बच्चों, गिव मोर होता है इसका। अच्छा, ओवर डू का मतलब क्या होता है, ओवर डू का मतलब होता है इसमें डूइंग मोर देन रिमेनिंग। ठीक है बच्चों। अच्छा, ओवरव्यू क्या किसे कहते हैं हम, ओवरव्यू आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मतलब एक समरी बताना। क्या होता है, समरी। ओवर कहते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है, तो इसमें समरी बताना या समरी देना, है ना। ओवरकम का मतलब क्या हो जाता है, बताओ बच्चों। ओवर का मतलब होता है टू क्लियर डिफिकल्टी। क्या होता है, टू क्लियर डिफिकल्टी, है ना। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा ओवरकम। क्या होगा बच्चों, ओवरकम होगा। ठीक है ना। पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ओवरकम डिफिकल्टी। वो चैलेंजेस आएंगे तो उसको डिफिकल्टी आएगी ना, उसके हिसाब से आपका जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन वन हु डज नॉट टायर ईजिली। आपसे इसमें पूछा गया वन हु डज नॉट टायर ईजिली। ऐसा व्यक्ति बताइए जो आसानी से थके ना, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए दिया गया इनफॉलिबल, इसमें दिया गया इनफॉलिबल। इस इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक।
क्या होता है, देखो फॉल है ना, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है, कैन नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है। अच्छा, इनफैटिगेबल क्या मतलब है, इनफैटिगेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आसानी से थके ना, क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से थके ना, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका ऑप्शन देखें सी वाला, सी का मतलब क्या होगा, इनवाइटेबल, इनवाइटेबल मतलब क्या होता है, अनिवार्य, क्या होता है बच्चों, अनिवार्य, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, समथिंग दैट कैन नॉट, कांट अवॉइड, जिसको हम छोड़ ना सकें, क्या ना कर सकें, जिसको हम छोड़ ना सकें। अच्छा, इनडेलिबल का मतलब क्या हो जाता है, इनडेलिबल का मतलब हो जाता है अमिट, क्या होता है, अमिट, क्या होता है, अमिट, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक बच्चों, कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हटाया ना जा सके, आ रहा है सुने बच्चों, जिसको हटाया ना जा सके उसे कहते हैं हम इनडेलिबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन को पहले आप करें, फिर जो आपको मैं सॉल्यूशन देता हूँ उसको ध्यान से सुने, ठीक है बच्चों। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए आपका ऑप्शन कौन सा वाला गलत है, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा वाला गलत है, आप इसका जवाब दीजिए, बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, इसका कौन सा वाला ऑप्शन आपका गलत है, ढूंढो। बेरी, BERRY, BERRY, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है बेर, क्या होता है बच्चों, बेर, इसकी स्पेलिंग यही बनती है, बैरन ये होता है बंजर, क्या होता है, बंजर। अच्छा, बैरल, बैरल की स्पेलिंग क्या होती है, बैरल क्या यही होती है। अच्छा, ये क्या है, बैरियर, बोलिए, कितने वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ था, मतलब रुकावट करने वाला, है ना, बैरियर। ऑप्शन सी है ना, आपका ऑप्शन सही होने वाला है इसमें, क्योंकि ऑप्शन सी में स्पेलिंग दी है बैरल की, जो बैरल का ऑप्शन गलत है, इसमें स्पेलिंग सही क्या बनती है, इसकी बनती है BARREL, क्या बनती है, क्या बनती है बच्चों, बैरल, ठीक है ना, BARREL, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, करिए बच्चों। गिव बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक अप द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ऊपर में कुछ नहीं कहा गया, बस ये बोला गया है कि 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 सेंटेंस को आपको सही अरेंजमेंट करना है ना, इनका रीअरेंजमेंट करना है, आपका कौन सा वाला पहले स्थान पर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा वाला आएगा, ठीक है बच्चों। देखो प्रीक्वायर्स करने के लिए बच्चों आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत, प्रीक्वायर्स करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है वो बच्चा प्रीक्वायर्स को बड़ी आसानी से कर जाएगा, है ना। देखो मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, सो दे, देयरफॉर, शुरुआत से जो बच्चा देख लेगा वो भी इसको आसानी से कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत उसे नहीं आने वाली है। पहले देखिए क्या ये ऑप्शन डी से शुरू हो जाएगा, देयरफॉर, देयरफॉर किसके लिए होता है, रियल्टी के लिए, तो अरे पहले कोई एक्शन तो होगा, पहले कोई रीजन तो होगा, जब उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, तो ऑप्शन डी से शुरुआत हो नहीं सकती, डी से शुरुआत कौन सी वाली है, ये वाली, इसे काट दो। अब देखो क्या इसकी शुरुआत ए से हो सकती है, मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पर देम लगा हुआ है, देम किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है ना, क्योंकि देम क्या है, प्रोनाउन, ये किसी नाउन को रिप्लेस करेगा, और नाउन उसमें पहले दिया नहीं है, तो डायरेक्ट हम ए से भी शुरुआत नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब अच्छा ऑप्शन ए और डी वाला, ए और डी वाला, ए और डी में से कोई एक होने वाला है। अच्छा अब बताइए बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था जो रिजल्ट होता है कब आता है, सबसे लास्ट में, तो आसानी से इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर सबसे लास्ट में जाएगा, उससे पहले जो भी घटना हो रही होंगी नो डाउट वो हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कहा जाता है एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस, तो डी कहाँ लगा हुआ है, बी वाले, किस में लगा हुआ है, डी वाले, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इज रॉन्ग, है ना। प्रीक्वायर्स करने के सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऑल ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। देखो उसमें देखा हुआ आपने सी से उसमें दिया हुआ है, सी से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं रही है, जब सी से शुरुआत ही नहीं हो रही है तो आप सी से चेक क्यों कर रहे थे, है ना। जो बच्चे सी से शुरू लगे हुए थे कि सो दे लगा रहे हो, भाई सी तो उसमें दिया ही नहीं है, चेक तो हमें करना नहीं है ना, तो ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे आपको एक इडियम दिया गया है, ऑफ एंड ऑन। क्या दिया गया है? ऑफ एंड ऑन। इसका उसमें कौन सा वाला सही आंसर है वो बताइए, इसका मीनिंग क्या होने वाला है वो आप बताइए। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताइए, क्या ऑफ एंड ऑन का आंसर आपको पता है? क्या होता है इसका मतलब? बोलिए। इसका होता है कभी कभी। क्या है? कभी कभी। कह सकते हैं इसको ज़्यादा आ जाता, है ना, ज़्यादा आता, कभी कभार। इट हैपन्स ओकेजनली। इट हैपन्स ओकेजनली। दिख गया आपको ओकेजनली? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। टू फिल द ब्लैंक, इसमें ब्लैंक तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 वाले में। चलो कोई बात नहीं है, नहीं दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और टाइपिंग जो करते हैं सर ने कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। सही कैसे करेंगे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन अ एज ए नोटेबल स्टेट्समैन फैमिली। नहीं, देखो यहाँ फैमिली यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से फैमिली हटा दीजिए। इसे करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कहाँ लगाए इसे हम, इसे लगाओ आप। यहाँ स्टेट्समैन भी नहीं आएगा, क्या कर दिया बच्चे ने, चलो मिल गया। इसको हम यहाँ शूट कर सकते हैं, कहाँ पर? बॉर्न इन डैश, इसके बाद एन नहीं है, एज, इसको हटा दो, एज को उठा दो, इसमें आएगा अ फैमिली। अ फैमिली, है ना। डैश लगाओ कहाँ पर? यहाँ पर। इनके बाद बॉर्न इन डैश फैमिली, है ना। अब इसके बीच में आपको कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है। बताइए बच्चों, इसमें आप कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? बोलिए, बताइए। इम्पिकेबल आएगा, एमैकुलेट आएगा, इंटेलिजेंट आएगा, या इम्पावरिज्ड आएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो हम एक एक करके इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। जो इम्पेकेबल होता है इसका मतलब क्या होता है? बोलिए बच्चों, क्या होता है? बोलिए। अच्छा, थोड़ी मुझे इसमें ये देखने को आ रहा है कि इम्पेकेबल जो होता है ना, इसका मीनिंग विदाउट फॉल्ट, विदाउट फॉल्ट हम इसे कह सकते हैं, है ना। फॉल्ट कहें या फिर एरर कहें, बिना कुछ गलती किए, उसे कहते हैं हम इम्पेकेबल। इसी में सेम थोड़ा लग रहा है कि मैच कर रहा है। क्या है? इमैकुलेट। क्या है? इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है कुछ साफ सुथरा, कंप्लीटली। क्या होता है? कंप्लीटली नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, है ना, ये होता है इमैकुलेट। इंटेलिजेंट आपको पता ही होगा। इम्पावरिज्ड क्या होता है? इम्पावरिज्ड आपका आंसर होता है भाई, यही आंसर होता है आपका, ठीक है ना। ये आंसर होने वाला है। और इसका मीनिंग क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसका होता है, इसका मतलब होता है टू राइट, टू राइट, टू राइट आफ्टर चेक, चेक करने के बाद, है ना। चेक करने के बाद इसको हम दोबारा से लिखते हैं ना, उसे कहते हैं हम इम्पावरिज्ड, सुधार कर लिखते हैं, उसे बोलता जाता है इम्पावरिज्ड। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे जो कहता है, आपको सिनोनियम बताना है हिंड का। हिंड का पहले बताओ, हिंड का इसका मीनिंग क्या होता है? बताओ, क्या होता है इसका मीनिंग बताइए। हिंड का मीनिंग होता है बैक। क्या होता है? बैक, पीछे। क्या होता है बच्चों? पीछे। अच्छा, नियर क्या होता है? बोलो, पास के लिए होता है, ये तो हट गया। रियर क्या होता है? ये होता है बैक। क्या होता है? बैक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फर्स्ट बताइए, फ्रंट कहते हैं अहेड। कैसे कहते हैं बच्चों? अहेड, है ना। फर्स्ट हो जाएगा प्राइम, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें इसका बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसके लिए आपको मैंने एक बात पहले बता दी है, जब भी आप नरेशन आएगा हम इससे ऑप्शन से करेंगे और इसमें जो दिया होता है बस उसी से खेलेंगे। सबसे पहले खेलेंगे हम किससे, कंजक्शन से, फिर खेलते हैं वर्ब से। किसी भी नरेशन की शुरुआत जो WH फैमिली होती है काम करे कंजक्शन का, जो काम करती है कंजक्शन का, तो वही अकेले काम करती है कंजक्शन का। उसके बाद अलग से दैट, इफ़ या वेदर कुछ हम नहीं लगाते हैं, है ना। तो देख लीजिए जिसमें दैट आ रहा है वो तो गलत हो जाएगा ना, हटा दो इसको। वाई वर आ रहा है, ओके। वाई दोज आ रहा है, ओके, वाई दोज। एक बात आपको मैंने और बताई थी कि जब भी किसी WH फैमिली से एक सेंटेंस की शुरुआत हो रही होती है यहाँ पर ऐसे, तो इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, है ना। सब WH फैमिली आती है, उसका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है वर्ब। क्या आती है बच्चों, वर्ब आती है। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब WH फैमिली के बाद कहाँ पर लगा हुआ, WH फैमिली मतलब वाई, वाई के बाद वाई के बाद वर आ रहा है ना, वाई वर। ये गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन। अब बी या ए बताइए, वाई दोस बॉयज़ आर बॉयज़ वर। जब भी आपका जो डायरेक्ट होता है दिया होता है प्रेजेंट में, तो कहाँ जाता है वो, पास्ट में। तो बोलो इस वाला तो गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचा, बी वाला। कौन सा बचा बच्चों, बी वाला ऑप्शन, है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से उठाइए और पहले इनका कंजक्शन चेक किया करो, फिर चेक किया करो आप इसकी वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉन, मूव्ड द लॉन। इसका बनाना हमको पैसिव। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन पर जाया करो और चेक किया करो कि हमारा जो दिया था एक्टिव वो किस में दिया होता है, हैज मूव्ड, है ना। ये प्रेजेंट का परफेक्ट दिया हुआ है, जब हैज मूव्ड लगा हुआ है तो हैज के बाद क्या आनी चाहिए इसमें, बीन, उसके बाद V3 जो दिया हुआ है मूव्ड, है ना। तो हैज का वॉइस तो होने से रहा, ये गलत। हैज बीन मूव्ड बाय द गार्डन ये हो सकता है, इज आ नहीं सकता, ये गलत। हैज बीन मूव्ड बाय द लॉन। अब देखिए जो आपको पैसे बनाते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है कहाँ आता है, आगे, लेकिन गार्डन लगा हुआ है, ये गलत हो गया। कौन सा बच्चा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना बच्चों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस यू नीड नो बाई सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। यहाँ पर आपको इसका अंडरलाइन यहाँ पर है, इस स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से क्या आ सकता है, मतलब 3 में से क्या आ सकता है। ऑप्शन डी मतलब कोई भी नहीं है, तो आपको इसको हम सही मान सकते हैं। बोलिए, हैडंट नीड टू बाई आएगा, नीडंट हैव बॉट आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, या डिडंट नीड टू बाइंग होगा। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर, बोलो जल्दी से बोलो क्या होगा। हेडेंट कैसे हो जाएगा, इसमें हेड का प्रयोग नहीं किया है तो हेड तो गलत हो गया, है ना। डेंट, डेंट कैसे आ जाएगा, पास्ट का V2। कौन सा बच्चा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नीड के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म, हैव लगा हुआ है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, है ना। नीड प्लस हैव प्लस बी थर्ड, ये किसमें होता है, पैसे में आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया भाई, इसमें कहा गया है पैसेज। आओ हो, चलिए भाई साहब, जो आपको 5 नंबर दिलाता है ना आपके पेपर में, वो होता है पैसेज। जो पैसेज होता है 5 नंबर का आता है ना। और 5 के 5 आप आसानी से ले सकते हो और आप अच्छे से पढ़ते हो पैसेज को। तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या किया गया है। और जब भी पैसेज आएगा तो सभी बच्चे पहले किससे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से उठाएंगे उसको। कहाँ से जाओगे, क्वेश्चन से जाओगे। डायरेक्ट कोई बच्चा अगर पैसे को पढ़ रहा है तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, है ना बच्चों। चलो भाई करिए, रीड द गिवन द पैसेज करेक्टली। इसको नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट ऑप्शन को। क्या दिया हुआ, व्हाट इज क्रेनोलाइन, बेल शेप्ड शर्ट, बेल शेप्ड स्कर्ट, बेल शेप्ड हैट, बेल शेप्ड ईयरिंग। चलो हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब आते हैं हम पैसे की तरफ। ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड व्हेन वुमेन्स रोल्स बिकम मोर शार्पली डिफाइंड देन एट एनी टाइम इन हिस्ट्री, है ना। यहाँ से पढ़े को यहाँ तक देख लीजिए। कंट्रीज इट वेन वुमेन वर्क अलॉन्ग साइड हस्बैंड्स एंड ब्रदर्स इन द फैमिली बिजनेस लिविंग ओवर द शॉप्स। ठीक है, आपको कुछ वर्ड ऐसे लगते हैं कि जिनका साथ क्वेश्चन बनता है तो उनको पहले हाईलाइट करते जाया करिए, उनको माइंड में सेव करते जाइए। तो कहाँ पर दिया हुआ है देखो, इसमें वुमेन हेल्प आउट सर्विंग कस्टमर्स कीपिंग अकाउंट्स ऑल्सो फैक्ट्री फॉर शॉपिस वाइस
डॉटर्स एंड सिस्टर वर लेफ्ट होम डे ओवर्स डोमेस्टिक ड्यूटीज़, इसमें नहीं दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर दिया है बच्चों? बीन मूव्ड, कस्टमर सर्विस, प्लेस ऑफ शॉप ऑफिस, वाइफ डॉटर सिस्टर्स होम ओवर सम डोमेस्टिक ड्यूटीज़, 1830s, अ ह्यूज क्रोलाइन, अ ह्यूज बेल शेप्ड स्कर्ट, आपको यहाँ मिला है भाई, कहाँ पर मिला है? लास्ट में आके जीरा, अ ह्यूज है ना, इसमें साफ साफ दिया हुआ है बेल शेप्ड स्कर्ट, कौन सा वाला है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। कुछ क्वेश्चन को आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, अब अच्छे धैर्य के साथ पढ़ते हो तो। पेशेंस नहीं खोना है आपको, क्या नहीं खोना है? पेशेंस नहीं खोना है। चलो इसको करिए। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेपरेट सीरीज, है ना। इसमें से आपको मतलब बताना है, इसका मतलब इसमें क्या है, बोलिए इसमें इसका मतलब क्या है, बोलिए बच्चों। कहाँ पर दिया हुआ देख लो, पढ़ो। सेपरेट सीरीज, सेपरेट सीरीज 19th century, count place of or buying servants, 1830s started colon a use made it virtually impossible to kill a great station without training to success bodies अब सेपरेट से स्पेयर्स, ये दिया हुआ है भाई यहाँ पर, है ना। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसका क्या होगा, 2 पीरियड्स होगा, 2 वर्कशॉप होगा, 2 कंट्रीज होगा, या 2 सक्सेस होगा, बोलिए। तो इसका मतलब इसमें दिया हुआ है, साफ साफ में लिखा हुआ है, इसको देख कर पढ़ लेना आप। इसमें दिया हुआ है द 2 सक्सेस, क्या दिया हुआ है? द 2 सक्सेस, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार इस पैसेज को क्लास लेने के बाद फिर से इस पैसेज को अच्छे से करना, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी और 5 के 5 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर पाओगे। इसमें क्या पूछा गया है? इन अ विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड, सेंचुरी पूछा गया ना, सेंचुरी कौन सी वाली दी है? 19th, कौन सी दी थी अभी? 19th सेंचुरी इसमें दी गई थी, ये रही 19th सेंचुरी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको, है ना। ठीक है कर लेते हैं। इसमें क्या है? देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, इसको देखना है अकाउंट्स वाइल ऑल्सो अटेंडिंग देयर डोमेस्टिक्स, इन द शॉप्स होगा, ओवर द शॉप्स होगा, बिहाइंड द शॉप्स होगा, अहेड द शॉप्स होगा। इसमें दिया हुआ डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन द शॉप, क्या दिया हुआ है? इन द शॉप, ठीक है बच्चों। ओवर शॉप करना मत, बिहाइंड लगाना मत, अहेड हो नहीं, क्या आएगा? इन द शॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच पीरियड मैन एंड वुमेन्स रोल्स बिकम मोर शार्पली, देखो तुमने अगर पढ़ा हो ढंग से तो मैं को दिखा देता हूँ इस वाले में, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ इसमें? वुमेन्स रोल्स बिकम शार्पली डिफाइंड, कब? विक्टोरियन, ड्यूरिंग द विक्टोरियन, तो इसका आपको ऑप्शन कौन सा वाला मिलेगा इसमें? विक्टोरियन वाला। बच्चों कौन सा मिलेगा? विक्टोरियन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ रिलायबल, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ रिलायबल, जो रिलायबल है इसका सिनोनिम आपको फाइंड करना है। देखो जो रिलायबल होता है आपको अगर याद होगा तो पता भी होगा, जो रिलायबल होता है इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, सेफ, क्या होता है? सेफ, रेस्पॉन्सिबल, है ना, ट्रस्ट वर्दी, क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी, तो मिलेगा ट्रस्ट वर्दी आपको, ऑप्शन इज राइट आंसर। ट्रेटर कैसे कहते हैं बताइए? ट्रेटर होता है नॉट लॉयल, कौन होता है बच्चों? नॉट लॉयल, देशद्रोही। नेब कैसे कहते हैं बताइए? नेब, नेब कहा जाता है गुलाम को, है ना, स्लेव को, किसे कहा जाता है? स्लेव को। केन कैसे कहते हैं? के एन, ये होता है गाय, मतलब एक ऐसी एक लिमिटेशन होती है जो बोला जाता है ज्ञान की सीमा, क्या बोला जाता है इसे? ज्ञान की सीमा, लिमिट ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड आउट द वर्ब ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन की आपको वर्ब देखनी है कि एनिमेशन की वर्ब क्या है। अच्छा एनिमेशन क्या है? ये तो नाउन है आपका, इसकी वर्ब क्या बनेगी? एनिमेट करना। एमेबल क्या है? एडजेक्टिव, क्या है ये? एडजेक्टिव।
एनिमेट क्या है? वर्ब। ठीक है, एनिमेशन क्या है? बोलो। नाउन। तो सेम लिख दिया है ना। चलिए, अम्युनेशन क्या बनेगा? ये भी नाउन है, क्योंकि पीछे क्या जाएगा? सन। जिसके पीछे TION दिया होता है क्या बनता है? सीधा बनता है तो नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाउंड आउट द एंटोनिम ऑफ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का आपको एंटोनिम देखना है। पहले मुझे ये बताइए, जो एक्सप्लिसिट होता है इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है इसका मीनिंग? इसका होता है क्लियर। क्या होता है बच्चों? क्लियर, साफ, क्लीन, है ना। तो आपको ये क्या हो जाएगा? सिनोनियम। ये सिनोनियम है। बोरिंग और डल, क्या होता है? डल। इवेंट, इसका मतलब कोई है इसमें है नहीं। क्या बनने वाला है इसका? वो हो गया, है ना, जो साफ ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ सीप। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम सीप एस जोड़कर नहीं बनाते हैं, है ना। सीप का सीप ही होता है। ये कैसा है? प्लूरल। कैसा है बच्चों? प्लूरल। तो ना कोई इसका भी ये बनेगा ना ये बनेगा। कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्लीप। बहुत ज़्यादा लोग एक साथ सो जाते हैं, उस जगह हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डॉर्मेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉर्मेट्री। और क्लॉक रूम कौन सा होता है? रेलवे स्टेशन पर रुक जा सामान रखने की जगह, ठहरने की जगह। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। क्या होती है बच्चों? रेलवे स्टेशन पर। इसका सही आंसर क्या है? डॉर्मेट्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो, अब क्वेश्चन आपके इंग्लिश से खत्म हो चुके हैं 20 क्वेश्चन। अब 21 से क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के। तो जीएस को बड़े ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। जाना जाना नहीं किसी क्लास छोड़ के, देखते रहिए इसको। चलो बच्चों, क्वेश्चन जीएस का, तेलुगु किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है? तेलुगु किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है? बताइए किसकी है? तो ऑप्शन तमिलनाडु कर्नाटक नहीं है, केरल महाराष्ट्र नहीं है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य की भाषा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, PMJDY, ये आपने देखा भी होगा, ये ऐसे लिखा होता है ना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये बताइए। इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को, है ना। अब किसके द्वारा की गई थी? बताइए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, उनके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। बताइए 23, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट विकसित किया है? तो बच्चों ये किया है स्पेस जोन इंडिया ने। स्पेस जोन इंडिया ने। जो बच्चे बायोग्राफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन इसका आंसर बताएं कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, नासा कहाँ का हेड क्वार्टर है। इन सब का हेड क्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना, इन सब का आंसर। ठीक है। 24 का, किस माध्यम में ध्वनि तेज गति से चलती है? किस माध्यम में ध्वनि तेज गति से चलती है? ठोस में, तरल में, गैस में? इनमें से कोई नहीं है। ना गैस में चलती है ना तरल में, ये चलती है सिर्फ ठोस में बच्चों। किस में? ठोस में। अगला 25 क्वेश्चन, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगुन के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या है? सुंदरबन डेल्टा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, लोकटक झील। बताइए बच्चों, बताइए। भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगुन? तो लेगुन जो होता है ना, जिस समुद्र किनारे होता है बच्चों। ये मान लो आपका समुद्र है, आपकी कोई स्थान है, इससे टच होता है, इसका पानी इसमें भर जाता है ना, और इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लेगुन। क्या बोलते हैं? लेगुन। तो ऐसा कौन सा वाला आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर स्थल पर, एक तो रामसर स्थल में आता है, एशिया का भी हो और खारे पानी के लिए जाना जाता हो? बताइए वो कौन सा वाला है? बताइए बच्चों, जवाब दो। आया? चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। अच्छा, चिल्का झील है, ये कहाँ पर है? कहाँ पर बच्चों? उड़ीसा। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? बोलो। मणिपुर। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ जाए? वेस्ट बंगाल। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? राजस्थान।
कहाँ पड़ता है बच्चों? राजस्थान। आपको बायोग्राफी वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ, वो जीएस का पोर्शन अगर कवर लेकर चल रहे हो तो वो राष्ट्रीय उद्यान, बांध, नदी, नहर, ये सब पढ़ के चलना है ना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है स्टैटिक जीके से। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि मणिपुर में एक तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बच्चों केबुल लामजो पार्क है। केबुल लामजो पार्क है। ये एक ऐसा भारत का तैरता हुआ पार्क है जो मणिपुर में, और कौन सी झील पर पड़ता है? ये लोकटक झील पर है ना बच्चों, लोकटक झील पर है, मणिपुर में आपको ये पाया जाता है, और केबुल लामजी के नाम से फेमस है ये तैरता हुआ पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? नहीं, कौन है, क्या है, कौन है बताइए। तो राज्यसभा का सभापति जो अभी बनाए गए हैं वो बनाए गए जगदीप धनखड़। कौन बनाए गए हैं? जगदीप धनखड़। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया जाएगा, उसका नाम क्या होने वाला है? तो उसका होने वाला तरंग शक्ति। क्या होने वाला है? तरंग शक्ति। ठीक है, मुझे साथ ही इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? ठीक है, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किन दो कंट्री के बीच में होता है युद्ध अभ्यास? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहिए। ठीक है बच्चों, इन दोनों का मुझे जवाब देना कि इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है किन किन के साथ होती है। ठीक है, चलिए आपका जीएस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के। किसके आते हैं? मैथ के। बताइए, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसे हम कैसे कर सकते हैं। चलो बच्चों करो इसको। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 4639 x 8 संख्या 11 विभाज्य है? 11 विभाज्य नहीं, 11 से विभाज्य है। इसको ऐसे देख लेना, 11 से विभाज्य है ना। देखो 4639 x 8, इस x के स्थान पर क्या रखें कि वो पूरी तरह 11 से विभाज्य हो जाए, है ना। आपसे ये साफ साफ भाषा पूछा गया है। तो देखो 11 से जो डिवाइड रूल होता है वो कौन सा होता है? जो 11 का जो डिवाइड रूल होता है वो कौन सा वाला होता है? इनको ऐड करते हैं, है ना, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, और आपस में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट। इनका आपस में डिफरेंस ले लेते हैं। तो 4 3 7 7 3 10 10 और 8 क्या हो जाएगा? 18। अब 18 तो हो गया, इनमें से लेस करेंगे किसको? 6 9 कितना हुआ? कितना हुआ बच्चों? 6 9 15 15 प्लस x, क्योंकि ये तो इसमें जुड़ेगा ना। अल्टरनेटिव को जोड़ लेते हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं, और आपस में से उनको घटा देते हैं। तो क्या बचने वाला है इसका बताओ? 18 15 प्लस x, क्या बचने वाला है बच्चों? x बचने वाला है इसमें से। अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? अब देखो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 15 हम कितना जोड़ें कि बराबर 0 हो जाए, क्योंकि कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसे, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो 15 में कितना जोड़ें कि 18 से उठाने पर कुछ ना बचे, या फिर 7 का मल्टीपल हो। तो बोलो इसमें 15 में 5 जोड़ो, क्या हो जाएगा? 20। 20 में 18 जाएंगे तो नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। 15 और 3 18, 18 से 18 गया तो मिलेगा आंसर, ऑप्शन 20 राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 3 संख्याओं के अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है आपके सामने 1/2, 2/3, 3/4, और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा? एच ये पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसे हम कैसे करेंगे बताइए? कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका होता है इसका। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे इसका 12 आएगा, 12 से डिवाइड देंगे 2 से, और कितना जाएगा? 6 टाइम्स, तो 6 ऊपर आ जाएगा। 3 से देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, 4 × 2 8, 4 से करेंगे 12 में 3 टाइम्स, है ना, और 3 × 3 9,
है ना। अब आपसे कहा गया है कि पहली संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो आपकी पहली बार ये वाली है, दूसरी ये वाली, लास्ट की आपकी ये बारी होने वाली है ना। इनका अंतर कितना है 3। आपके हिसाब से कितना अंतर आने वाला है 33। क्वेश्चन में दिया जाएगा 33, हमारे हिसाब से कितना है 3। तो 3 से 33 से काटो कितनी जाएगा 11 टाइम्स, और 11 टाइम्स गया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसका इसमें करना पड़ेगा, है ना, और इसका ही इसमें करना पड़ेगा 8 में। तो बोलो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। अरे एचसीएफ होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, कॉमन में कौन सा हाईएस्ट वाला, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए इसका, तो कौन सा है 11। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या बताइए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, अच्छे तरीके से देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। देखो 50% की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी होती है 1/2, 1/2 वैल्यू कितनी दी गई 75, है ना। अगर एक की वैल्यू निकालें कितनी हो जाएगी 150, कितनी हो जाएगी 150। और एक ये क्या है 1% की, अगर हम ऐसे निकाल लें कि 100% इसको कर दें, 100% इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा बच्चों 150। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 150। आंसर क्या है आपका डी आंसर। आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो क्या होने वाला है। 31 क्या कहता है कि 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होती है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपने ऐसे प्लस बी प्लस ए बी बट 100 ये भी पढ़ा होगा, या प्लस कर देते हैं माइनस करते हैं, आप लगा सकते हो, है ना। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता है आप हम इसी से करते हैं, ए प्लस बी वाले फार्मूले से करते हैं, तो ए प्लस बी वाले फार्मूले से कर रहे होते हैं तो उसको कोई गलती हमको नहीं करनी होती है। इसको सिंपल तरीके में क्या करेंगे 20 और 15 इसको जोड़ देंगे, 20 + 15। अब क्या हुआ क्रमिक छूट डिस्काउंट है माइनस, और 15 20 × 15 डिवाइडेड बाई 100, ये तो होने वाला है 20 से काटो को 100 को कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से काटो को 15 को कितनी बार जाएगा 3 बार, 20 और 15 बोलिए कितने हो गए 35, और 35 माइनस लेस करेंगे 33, क्या बचेगा 32, क्या बचेगा 32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या आने वाला है यहाँ पर 32। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में रुपये 3500 की धनराशि 45 हो जाएगी। आपने ऐसा ही अगर पढ़ा है तो उसमें क्या आता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है बच्चों P/RT/100। हमें ऐसा ही मिल जाए तो पी की वैल्यू रख देंगे, रेट रख देंगे, टाइम पूछा गया है 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये आपका आसान है। तो ऐसा ही कैसे निकालते हैं बोलो, ए माइनस की पी अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, क्या बचता है आपका ऐसा ही, ये तो होता है ऐसा ही में। तो अमाउंट कितना है 4500, धनराशि कितनी है 3500, तो 4500 माइनस के 35 करेंगे कितना बचेगा 1000। तो अब 1000 जो आपको जो बच रहे हैं वो क्या है ऐसा ही, प्रिंसिपल क्या था 3500, रेट कौन सी थी बताइए 10%, टाइम से पूछा गया है 100 से करना है डिवाइड, 0 से 0 गया, है ना, ये 0 से 0 गया। अब क्या बचा यहाँ से काट लीजिए, और किससे काटे से हम किससे काटे हैं बताओ, वो ये 100 है, 0 से जी गया 000। अब कटेगा 5 से, 5 से काटोगे 20 बार, इसे काटोगे 7 बार, बराबर में टी आएगा, और टी की वैल्यू हम जो निकाल लेंगे वो आएगा 20/7, क्या बचेगा 20/7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यदि 2 वर्षों के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 4200 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को और करिए भाई क्या होगा। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कुछ नहीं करना है, उसने बोला 2 वर्ष के लिए बोला है ना, कुछ मत हो, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, कितना हो जाएगा 10 से 11। इनका आप क्या कर देते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं इसका हम वर्ग कर देंगे, तो जो हो जाएगा 100, 100 से हो गया 121, 121, ये तो हो गया। कितने का अंतर है 21 का, कितनों पर है बताओ, कितनों पर है 4200 पर, यही तो है, लगा दो काट दो, कितनी बच जाएगा 2 बार 0 0 × 100 कर देंगे, ये बढ़ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा, 20000 सॉरी क्या आएगा 20000 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो गया इसमें। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को और बताइए। यदि 3,9 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोजनल पी है, ठीक है, तो 6p4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। फोर्थ प्रपोजल पूछा गया है इसका। बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। पहले तो ये बताओ इसे हम करेंगे कैसे। कोई से कर पा रहा है? बोलो बच्चों, कर पा रहे हो? देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं तृतीय अनुपाती हो चतुर्थानुपाती हो, इसके लिए कुछ नहीं करना है। कितने का दिया है? पी का, तो पी को ऐसे रख लेना है ना। और क्या है? 9 का तृतीय अनुपाती जिसका पूछा है ऊपर लो, वो कितना पूछेगा? तृतीय अनुपाती 3 कर दो और इसका वर्ग कर दो, है ना। सिंपल, बस क्या बनेगा? 81/3। 3 से डिवाइड करेंगे 81 को 27 टाइम्स, तो पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 27। अब जब इसका पूछा गया है, तो उसको हम कैसे करेंगे? फोर्थ वाले को, इसका चतुर्थ अनुपाती हम कैसे निकाल लेंगे? इसका सिंपल दिया हुआ है और 27 हमको मिल चुका है, तो पी का कह रहा है, पी का वैल्यू हमें पता थी, हमको पता लग चुकी है 27 इंटू क्या है? चतुर्थानुपाती 4/6, क्योंकि इसमें 6 पूछा गया है। क्या पूछा है बच्चों? 6 का। इसमें क्या पूछा था? पी का, है ना बच्चों। चलो काट दो, 2 से 2 3, 3 से 9 टाइम्स, क्या बचेगा? 9 2 जा 18, क्या बचेगा? 9 2 जा 18, आंसर 18 आंसर है इसका। आया समझ में बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। हमने इंग्लिश से क्वेश्चन कर लिए, जीएस से क्वेश्चन कर चुके हैं, मैथ के भी कर चुके हैं। अब बचे हैं आपके क्वेश्चन 15 रीजनिंग के, जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको और अच्छे से करेंगे। जल्दी भी करेंगे और अच्छे से भी करेंगे बच्चों, ठीक है। बताइए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन आगे वाली आकृति में आएगा? ठीक है बच्चों, अब बताइए कौन सा वाला आएगा? क्या ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा? देखो इस सीरीज को फॉलो कैसे करना है, पहले हम इसमें ए को पकड़ लीजिए, थोड़ा जूम कर दो आपके लिए। कैसे करेंगे? इसको पकड़ लो, ये कैसे घूम रहा है? इस साइड में, फिर कहाँ गया? ये यहाँ पर आ गया इस कोने में, ये तो आ गया इस वाले कोने में, फिर कहाँ रहा? ये पीछे चला गया एक सक, फिर से आ गया, फिर से कहाँ जाएगा? पीछे से आएगा। तो बोलो कहाँ आने वाला है? ये वाला यहाँ आने वाला है, तो इसमें कहाँ कौन से वाले ऑप्शन में नहीं है? ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, अब देख लीजिए, देख नहीं रहा था, अब देख लीजिए। पहली बात, ये नीचे दिया है, ये गलत, ये नीचे दिया गलत, ये नीचे दिया गलत, कौन सा ऑप्शन? बी आंसर। देखा कितने अच्छे से हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 36। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में संबंधित नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं है। देखो कैसे करेंगे, क्या तरीका लगाएं, बोलिए। देखो इसमें देख लें हम, तो इसमें 4 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, ये 1 लाइन है। ऐसे सेम, ये 4, ये 2, ये 3, ये 2, ये 1, ये 1, ये 4, ये 3, ये 2। समय बनना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें देखो 4 तो है, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और ये 1 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 37 का कहता है 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं। 37 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, आप इसका आंसर आसानी से कर पाओगे। 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं, राशि सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है, ठीक है। अनुराधा सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है, सुलेखा राशि मोनिका के बगल में है, मोनिका पंक्ति के बीच में है, फिर अनुराधा बगल में है। किसके? ये आपको जवाब देना है। बताइए बच्चों इसे हम कैसे करेंगे, बोलिए। अगर हम ऐसे ऐसे लिखना शुरू करें तो क्या लिखना गलत होगा? मान लो अनुराधा 5 लड़कियाँ में एक पंक्ति में बैठी है, राशि सुलेखा आभा के बगल में नहीं है, अनुराधा सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है। तो पहले सुलेखा और आभा के बगल में ऐसे अनुराधा को नहीं बैठाते हैं ना,
क्या नहीं करते हैं, नहीं बिठाते हैं। तो इसको हम क्या करें, मान लो इसको पीछे भेज दें। मान लो यहाँ आपके आगे क्या कौन आ जाएगी, आभा और सुलेखा। कौन आ जाएगी, सुलेखा और आभा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सुलेखा और आभा आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आभा यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या कह रहा है वो, सुलेखा राशि मोनिका के बगल में है। सुलेखा जो है राशि मोनिका के बगल में है। तो मान लो मैंने ये बिठा दिया राशि को यहाँ, फिर कर दिया मोनिका को यहाँ, कैसे भी कर लो ना। अब सही है गलत है ये देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या करना है। 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं। राशि सुलेखा आभा के बगल में नहीं है। राशि है, सुलेखा आभा के बगल में है क्या, नहीं है, बगल में है सही। अनुराधा सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही बना है। तो राशि मोनिका के बगल में है। राशि मोनिका के बगल में है, हाँ जी हाँ है। मोनिका पंक्ति में बीच में है, जी है। मोनिका बीच में, तो दो दर दो दर दो दर दो दर बीच में है, बहुत बढ़िया। फिर अनुराधा बगल में है किसके, अब बताओ अनुराधा किसके बगल में है, राशि के में। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे पूछी गई है मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाओ, और ये ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम सब अपने मॉक टेस्ट में डालते रहेंगे, आपको कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों, पता ही क्या करना है। मिरर इमेज करने के लिए सिंपल इतनी सी बात याद रखो, इतनी बात याद रखो बच्चों, कि जो मिरर के पास है वो कहाँ पर आएगा, पास में आएगा। जो मिरर के पास है वो मिरर के पास ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 6, इसको पलटेंगे कहाँ जाएगा, 6 जाएगा। और एक और बात, आपका जो मिरर इमेज होती है इसमें लेफ्ट टू राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। लेकिन जब भी इसका हम वाटर इमेज बनाते हैं, वाटर इमेज बनाएंगे, उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा बताइए, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हो जाएगा। उसमें ऊपर नीचे चेंज होता है, और द्रपट में होता है आपका लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, बताओ इसका आंसर अब क्या होने वाला है। क्या 7 लास्ट में नहीं आएगा क्या, तो देखते हैं ऑप्शन 2 गलत। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है बच्चों। इसको ऐसे कर लेते थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब देख लो भाई, इसको बड़े आराम से कर लो। हमने देखते इसको गलत कर दिया, ये नहीं होगा। अब देखो 6 यहाँ पर आने वाली है, 6 को हम करेंगे, 6 को कराएंगे तो कैसे बनेगी, ये वाली बनेगी ना 6। अब ऐसी कौन सी वाली नहीं बन रही है, देखो बोलो कौन सी वाली नहीं बन रही है, ये नहीं बन रही है। 9 नहीं बनेगा, 9 तो बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा, ऑप्शन 4। क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। वो क्या कहता है, एक कागज को मोड़कर नीचे दिखाए अनुसार काटा गया है, खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा। भाई पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया है, पेपर फोल्डिंग का। ये कैसे करना है, देखो इसको थोड़ा जूम मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको कहाँ कर इसने ऐसे काट दिया है। मान लो कोई ऐसी इमेज थी, तो अपने ऐसे लिया, ऐसे लिया, इसको बीच में से करके ऐसे कर दिया। अब ये वाली चीज़ है, आपने इसको ऐसे कर दिया है इधर। अब आपको पहले कहाँ करना है, आपको इस साइड में भेजना है इसको। तो जब इसको लेके आओगे तो बोलो एक ये यहाँ बनने वाला है, ये पीछे यहाँ पर जाएगा। अब इसको आप इसको कैसे पलटेगा, अब इसको पलटेगा ऐसे। तो जो नीचे सेम चीज़ें ऊपर मिलने वाली है, मिलेगी ना, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो देखो ऑप्शन ए में देखो, शुरुआत में डंडा यहाँ पर लग रहा है, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक थ्रू यहाँ पर आएगा, सर्कल यहाँ पर जाएगा। ये चीज़ तो आपके लिए बनने वाली है ना। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगी, जैसे इसमें दिया गया है और किसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। ठीक है ना, ऐसे करना है। इधर भी देख लो, इधर भी आपको 2 जीरो आएंगी, वो दिया है। ऊपर ट्रायंगल आएगा, आएगा ऊपर क्या आएगा, ट्रायंगल आपका आएगा। लेकिन डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, डायरेक्शन रहने वाली अपोजिट। इसमें डायरेक्शन कैसे दी है, इस वाले एक साइड में, ये गलत हो गया। अब ए या बी, यहाँ पर क्या देखो आपका ये लाइन दी गई है ना, ये वाली लाइन, यहाँ ये वाली लाइन, ये कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। आपको ध्यान से देख दो।
आपको जो दिख रहा है ना ये वाला, ये बीच वाला, ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा ना। एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये 4 बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं। उसके साथ से ऑप्शन ये गलत, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही है, बी वाला सही है। आया बच्चों, आया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक फोटो में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा, मान लो फोटो ये वाला है, अमिता इसे इशारा कर रही है, कौन, अमिता, वह मेरे पति की पत्नी के बेटे। अमिता कहती है कि यह वो है ना, वो मेरे पति, तो इसके पति यहाँ पर होंगे, पति की पत्नी मतलब कि ये खुद होगी, कि बेटे की, इसका कोई बेटा होगा, यहाँ पर कोई बेटा होगा, होगा नहीं भाई, होगा, कि बहन है, ये इसकी जो बहन है, अरे भाई ये इसकी जो बहन है, तो ये किसकी पुत्री, भाई इसकी पुत्री होगी। फोटो में दिख रही लड़की अमिता से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। लड़की है ना, किस लड़की जो कौन लगती है अमिता की, अमिता की कौन लगती है, बेटी। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक शेर अपनी माद से 900 मीटर उत्तर की ओर घूमता है, उत्तर की ओर, 900 मीटर उत्तर की ओर, बहुत सही, ठीक है। मान लो नॉर्थ ये रहा, उसकी माद ये रही, यहाँ से घूमा, वो 900 मीटर घूमा। चलो, वह दाएं मुड़कर 800 मीटर चला, अब यहाँ से 800 मीटर चला है वो, 800 मीटर चला है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ेगा और 700 मीटर चलता है, अब यहाँ 700 चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 600 मीटर चलता है, अब 600 यहाँ। अब सिर किस दिशा में देख रहा है, बोलो, सिर देख किस दिशा में रहा है, बोलो क्या आंसर इसका आने वाला है, बोलो भाई। भाई दिशा कौन सी वाली है, कौन सी वाली है, अब नहीं पता तो देख लीजिए, एक नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो कौन सी वाली साइड है, वेस्ट मतलब पश्चिम, आंसर बी राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 42, श्वेता अनु से लंबी है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछ जाए, पहले आप देखोगे कि सबसे लास्ट में पूछा क्या गया है, सभी में से सबसे लंबा कौन है। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पहले नीचे देखोगे सबसे लास्ट में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा पूछा गया है या सबसे छोटा पूछा गया है, क्या पूछा गया, सभी में सबसे लंबा कौन है, और जो छोटे हैं वो हटाते जाइए, ऑप्शन बचेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखो कैसे करते हैं, श्वेता अनु से लंबी है, श्वेता है लंबी है किससे, अनु से, तो अनु छोटी होगी ना, अनु को हटा दो, ये नहीं हो सकती। और वाणी देव से छोटी है, जो वाणी है छोटी, और वाणी छोटी किससे, देव से, तो वाणी इसमें दिया, ये भी हट गया। देखते रहना भाई कैसे करते हैं, यही भी हट गया। अब और समर से छोटी है, और समर से छोटी है, ठीक है कोई बात नहीं है। अनु समर से लंबी है, अनु, अनु कहाँ है, अनु हट गई, समर से लंबी है, मतलब समर छोटी होगी, समर हट गई। देव अनु से छोटा है, क्या इसमें श्वेता की बात की गई है, नहीं, सबसे बड़ा कौन है, श्वेता, जो बताइए श्वेता अनु से लंबी है। समझा कैसे निकाला हमने क्वेश्चन, आप जैसे लिख के करते इसको कि श्वेता यहाँ लिख रहे हो, अनु यहाँ लिख रहे हो, वाणी यहाँ लिख रहे हो, तो आप नहीं कर पाए, टाइम लेते, तो हमको टाइम की सेविंग करनी है, ठीक है। तो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करने हैं राग आगे, तो टाइम की वैल्यू है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये बताइए। महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास, क्या आएगा, बताओ क्या है बच्चों, बताओ। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, भारत में, और टेक्सास कहाँ पड़ता है, बताओ। ये आपका जीके क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। और ध्यान रखना, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, और जो बच्चा मेरे कमेंट में आंसर भेज देता है, तो मेरा जब भी मन करता है क्लास कराने का, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं फिर से कह देता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन टाइम मिलने वाला है आपको, ठीक है बच्चों। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 43 का चाहिए मुझे। 44, एक निश्चित कूट भाषा में असायन को सैंगिंग लिखा जाता है, उसी भाषा में किडनैप को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो भाई बताओ, बताइए क्या इसका आंसर होगा।
ASSIGN को क्या लिख दिया इसने, SASING। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे मीनिंग जो है ना इसके अल्फ़ाबेट, ये सारे अल्फ़ाबेट इसमें आ चुके हैं? क्या नहीं लग रहा है आपको? देखो ध्यान से देखो, ASSIGN, ASSIGN, SASIGN, SSIGN, क्या क्या है? यहाँ से इसने एक एस उठाई है, कहाँ लगा दी इसके पीछे, यहाँ SASIGN है ना। ऐसे ही एन को यहाँ रख दिया है, कहाँ, यहाँ, आई यही रखी है। सिंपल सा फंडा है, किया कुछ नहीं है कि ए को तो वही रखा है और इसके दूसरे स्थान पर जो आ रहा था ना उसको आगे ले लिया है। तो एस को छोड़ दिया वहीं पर, अब आई को छोड़ दिया वहीं पर, दो को सेम रख दिया है। क्या किया है फिर अब, और इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया है, एन को पहले लिया था, जी को बाद में ले लिया था। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए को पीछे कर दो, पी को आगे ले लो, ए को पीछे पी को आगे, है ना। तो जिसमें पी पीछे दी है वो गलत, ये वाला एन तो आ नहीं सकती, ए पीछे आएगा, पी आगे आएगा, ठीक है। अब आई आगे आएगा, आई आगे आ जाएगा, के पीछे जाएगा, आई के डी किस में लिखा हुआ, आई के डी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ये हट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45, 8:20 हो रही हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? बताओ भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका बताओ। जब भी आपसे पूछा जाता है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो कुछ नहीं करना है, 11:60 में से क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो 8 यहाँ लगो, 20 यहाँ लगो, 40 बचने वाली है या किसी में बचने वाली, 3 बचने वाली है। क्या 3, क्या टाइम होगा, 3:40 का। क्या होगा बच्चों, 3:40 का। लो ऑप्शन बी राइट आंसर। 46 बताइए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। 2, 3, 8, 15, 24, ये क्या है, नहीं ये गलती है, ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई भाई, इसको आप ऐसे करके मत करना, इसको पॉइंट मत समझना, इसको कॉमा है। 24 यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 48, ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ आपको भरना है क्वेश्चन मार्क के हिसाब से क्या आएगा, 35 आएगा, 30 आएगा, 27 आएगा, 36 आएगा। ये आप देखिए, करिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर, करो। देखो आपने देखा लिखा हुआ है 2, 3, 8, 15, 24, खाली है, फिर आएगा 48। इसमें आपको भरना क्या आएगा, लगाइए, इसमें कौन सी आपकी ट्रिक बनने के लिए जा रही है वो देख लीजिए। देखा तो इसमें 1 का अंतर आ रहा है, इसमें देखा तो 5 का अंतर आ रहा है, इसमें देखा तो कितने आ रहा है, बोलिए 7 का, इसमें देखा तो 5, 4, 9 आ रहा है इसमें। तो देखो 5, 7, 9, अगला 11 होगा, उससे अगला 13 होगा, क्या होगा 13 होगा। तो कुछ मत करो, 24 में 11 जोड़ दो, तो 4, 1, 5, 5 किसके पीछे आ रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 47, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति में से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति से संबंधित है। बताइए क्या होगा, इसका रिलेशन जो इससे दिया है ना उसी का रिलेशन यहाँ सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ कुछ बना के दिया, वो रिलेशन क्या है, वो कैसे बनाया है, वही आपको बताना है। बताओ, वही आपको आंसर बताना है, बताओ। देखो इसमें कुछ किसी को पकड़ लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हो उसको पकड़ लीजिए और उसी के सहारे से हम इसको कर जाएंगे। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ ना, ये कोने में, ये कहाँ पर दे दिया है, नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ ले आया है, तो हमारे जो ऊपर है ये कहाँ पर आएगा, नीचे, और डायरेक्शन कौन सी है, इधर ही रहेगी। तो ये किधर जा रहा है, इधर, ये गलत, ये कहाँ जा रहा है, ये गलत, कौन सा बच्चा, बी नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो ये गलत हो गया, कौन सा बचा, ऑप्शन थर्ड। एक ऑब्जेक्ट को पकड़ने से हमारा कितना बड़ा क्वेश्चन था वो आसानी से हो चुका है ना बच्चों। चलो 48, विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न आकृति चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये लास्ट वाली आकृति में कौन सी वाली जो दी है सीरीज वो फिल करेगी, बताइए कौन सी वाली इसमें फिल करेगी,
बताओ बच्चों, बताओ। देखो, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब उसमें एक भी डैश नहीं आने वाली है, एक भी डैश नहीं आने वाली है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो, वो चारों मैंने दिए, कोई बात नहीं है। अब देखो, अब एस दिया है, मतलब डॉलर दिया है, फिर डॉलर यहाँ पर आ जाए, नीचे आ जाए, फिर डॉलर यहाँ गया है, फिर डॉलर ऊपर। अब कहाँ आएगा डॉलर? सेम से यही पहले वाले स्थान पर आएगा, आएगा ना। अब वो किसी में दिया नहीं है। डॉलर पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसमें दिया नहीं है। चलो छोड़ो इसको, इससे मत करो, दूसरा लगाओ। ये एट द रेट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर नीचे आना चाहिए था। ये भी नहीं दिया है। चलो हैच देखो, हैच, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर साइड में। अब हैच नहीं आई। अब तेरा पता है, अगर ये नहीं घूम रहे हैं तो लॉजिक क्या हो रहा होगा वो देखो। अब जो डॉलर का साइन आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क कैसे आ जाएगा पहले ही देखो। क्या इसमें कोई कोई क्वेश्चन मार्क नया वाला आएगा क्या? हाँ आएगा। इसमें एक चीज़ तो अब होगी, क्योंकि ये भी घूम रहे थे और इनमें से कोई एक एक कम हो रहा था, है ना। अब तो इसमें कुछ आएगा नहीं 48 का, बताइए। देखो, एट द रेट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई। अब कहाँ पर आएगी? नीचे। तो कौन सी वाली दी गई है? एट द रेट यहाँ किस में दी गई? यहाँ पर, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ऑप्शन 3 राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना बच्चों। बस आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 49। इसको करो, क्वेश्चन नंबर 49 को करिए। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा और वैसे भी किसी बकरी के लिए है, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर सही कौन सा बना होने वाला है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? मेमना। क्या होगा बच्चों? मेमना होगा, है ना। मेमना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यही क्वेश्चन आपका लास्ट है। इसका जवाब मुझे बताइए क्या होगा। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए भाई। हम सब कैसे करेंगे? देखो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपके बायोग्राफ के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम करेंगे। क्या करें बच्चों? इसे हम करेंगे। देखो, जो दिया हुआ है इसमें 1 मार्च, 1 मार्च दिया हुआ है। पहले देख लीजिए, 1 मार्च जो आया है 22 नंबर को सप्ताह है ना। इसको हम देख लेते हैं फरवरी से, यानी फरवरी मार्च हो रही है, फरवरी मार्च। तो मार्च से देखो, यानी फरवरी मार्च। अप्रैल से देखो, 1 मिनट इसको उठा देते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा हमको? फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। ऐसे नवंबर तक लेना है बस हमको। कहाँ तक लेना है? नवंबर तक, है ना बच्चों। कहाँ तक लेना है? नवंबर तक लेना है हमको यहाँ से। अब देखिए, फरवरी में 0, मार्च में कितने आपके और डेट होते हैं? कितने होते हैं और डेज? बोलो बच्चों, 3। अप्रैल में कितने होते हैं? 2। मई में कितने होंगे? 3। जून में कितने होंगे? 2। जुलाई में कितने होंगे? 3। बोलो, अगस्त में कितने जाएंगे? 3। कितने जाएंगे? 3। सितंबर में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, 3। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। और कितना आएगा? जो और डेज बचेंगे आपको, और डेज बचने वाले हैं 4। कितने बचने वाले हैं? 4 बचने वाले हैं। तो 4 दिन जो बचने वाले हैं आप उसमें ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं है, बस ऐड करना है, जो बचेगा वो 7 से डिवाइड करना है टोटल में, और 7 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आएगा। 4 दिन बचेंगे, 4 दिन आपको ऐड करना है बस, ठीक है बच्चों। तो कैसे रही क्लास आपकी आज की?
और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को कमेंट बॉक्स में मुझे इतनी ना लिख देना कि सर आप बहुत अच्छा करा रहे हो, आप ये कराते रहिए। तो इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि बच्चों को ज़रूरत है तो हम उसको कंटेंट लेकर के आएँ और थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा के करें बच्चों के लिए, है ना बच्चों। तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो और बेल आइकन को भी दबा लिया करो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास पहले से पहुंच जाया करे, है ना बच्चों। तो ठीक है, चलते हैं, विदाई लेते हैं। जय हिंद।